हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है। और मैटर से रिलेटेड एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको मैटर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें और उस वीडियो को देख लें। चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहले हमारा है कि मैटर मैटर होता क्या है। एनीथिंग विच है वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ जिसमें वॉल्यूम हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे उसे हम मैटर कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारी बुक हैं उनमें वॉल्यूम भी होता है और वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करते हैं। जहाँ पर उनको रखते हैं वो उसी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो किसका एग्जाम्पल है मैटर का। पेन है हमारा, जो ब्लैक बोर्ड है, बुक है, चेयर है, ये सब कुछ क्या है, ग्लास है, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, मैटर के हैं। अब जो मैटर है इसको हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी के अंदर, यानी कि प्योर और इम्प्योर। जो इम्प्योर मैटर है उसको दूसरा नाम हम लेते हैं मिक्सर भी बोलते हैं इम्प्योर मैटर को। जो प्योर मैटर है उसको हम सब्सटेंस भी बोलते हैं। जो प्योर मैटर है, प्योर मैटर किसे कहेंगे और इम्प्योर मैटर किसे कहेंगे। प्योर मैटर उसे कहेंगे जिस सब्सटेंस के सभी पार्टिकल का जो केमिकल बिहेवियर है वो अगर सेम है तो उसे हम प्योर मैटर कहेंगे। अगर केमिकल बिहेवियर डिफरेंट है तब उसे हम इम्प्योर मैटर या फिर मिक्सर में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे पास जो प्योर का एग्जांपल ले तो हमारे पास क्या है, नमक है जैसे कि, यानी कि जो सोल्ट है, सोल्ट के जो सारे पार्टिकल्स हैं उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसलिए जो हमारा जो सोल्ट है वो प्योर मैटर में आता है। दूसरा जो एग्जांपल है कि जो प्योर वाटर है उसके भी जो सभी पार्टिकल्स हैं, यानी जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनका केमिकल बिहेवियर सेम होता है, इसलिए वो भी प्योर की कैटेगरी में आता है। अब आगे जो है वो प्योर मैटर जो है उसको हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, एलिमेंट या फिर कंपाउंड के अंदर। एलिमेंट किसे कहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये मान लिया कि ये हमारी आयरन की छड़ है। ये आयरन की छड़ है, इसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो किसके, हमारे आयरन के हैं। तो सारे पार्टिकल्स आयरन के हैं, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं आयरन के हैं। जो ये हो गया एलिमेंट का एग्जाम्पल। उससे आगे हमारा कंपाउंड किसे कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, ये इसमें तो एक ही एलिमेंट होता है एलिमेंट में तो, और कंपाउंड में क्या होते हैं, इसी अलग अलग एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। ये अलग अलग एलिमेंट होते हैं इसमें, जैसे कि अलग अलग एलिमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारा वाटर है, फॉर एग्जांपल के लिए जो वाटर है H2O है, वो एग्जांपल है हमारे कंपाउंड का। वो भी किसका, प्योर कंपाउंड का एग्जांपल है, क्योंकि ये है दो पार्टिकल से मिलकर बना है। इसमें एक तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी दो एलिमेंट है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारे कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। तो सेकंड एग्जाम्पल है वो हमारा है जो नमक है, हमारा जो सोल्ट है वो भी किसका एग्जाम्पल है, कंपाउंड का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि जो सोल्ट है वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये दो पार्टिकल से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से। तो ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, कंपाउंड, प्योर कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। उससे आगे हमारा जो इम्प्योर मैटर है, यानी कि जो मिक्सर हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो हिट्रोजीनियस मिक्सर और एक होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर उसे कहेंगे जिसे कि एक सब्सटेंस के अंदर अगर हमने दूसरे सब्सटेंस को मिला दिया और उस सारा जो सब्सटेंस है वो अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा सब्सटेंस पहले सब्सटेंस के अंदर अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने वाटर ले लिया एक बिकर के अंदर। इस वाटर में अगर हम क्या कर रहे हैं, सोल्ट को मिक्स कर दें, इसके अंदर अगर हमने सोल्ट को मिक्स कर दिया, सोल्ट को मिक्स करेंगे तो इसके जो सारे पार्टिकल हैं सोल्ट के वो इस पूरे जो वाटर है इसके अंदर बिखर जाएंगे, पूरे वाटर के अंदर बिखर जाएंगे। अब जैसे ही हम ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब हर जगह पे हमें क्या मिलेंगे, सोल्ट के पार्टिकल मिलेंगे। और यानी कि क्या होगा, ये अगर हम यहाँ से सोल्ट ले लें, यहाँ से थोड़ा सा पानी ले लें और यहाँ से वाटर ले लें, दोनों जगह से अगर वाटर ले लें तो दोनों के अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट होगी वो दोनों के अंदर क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर जो एक पार्टिकल, एक जो सब्सटेंस है उसका दूसरे सब्सटेंस के साथ में जो रेशियो है, यानी जो प्रोपोर्शन है, वो हर जगह पे क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सर। फिर आता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, जो जो एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो क्या होता है, यानी एक सब्सटेंस को हमने मिला दिया दूसरे सब्सटेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, ये वाटर ले लिया, वाटर के अंदर हमने मिला दिया फ्लोर को मिला दिया, यानी आटे को मिला दिया। तो फ्लोर को मिला दिया तो फ्लोर के पार्टिकल्स जो हैं वो पूरे इसके अंदर आ जाएंगे। और अब जो है
जो सस्पेंशन या फिर जो हेटेरोजेनियस मिक्सर है उसके अंदर क्या होगा, ये जो सारे पार्टिकल्स हैं इस पूरे मिक्सर के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, यानी कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से कुछ वाटर लें और यहाँ से कुछ वाटर लें, उसके अंदर जो है वो हमारे फ्लोर और जो वाटर का जो प्रोपोर्शन है या जो रेशियो है दोनों के अंदर सेम नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सर नहीं है उन्हें हम हेटेरोजेनियस मिक्सर बोलते हैं। और हेटेरोजेनियस मिक्सर दो टाइप का होता है, एक तो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन मिक्सर, और एक होता है कोलाइडल मिक्सर। और इनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगली। पहला जो हमारा वो सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन जो है वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल है, ये हमने अभी पढ़ा। तो हेटेरोजेनियस मिक्सर का एग्जांपल हमने क्या ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया। अब ये वाटर ले लिया हमने, वाटर में क्या किया हमने, कुछ ये फ्लोर डाल दिया, जो रेड कलर में शो कर रखा है ये क्या डाल दिया हमने, फ्लोर डाल दिया। अब जैसे ही हम वाटर के अंदर फ्लोर को डालेंगे, आटे की ओर डालेंगे, तो जो आटा है जो यानी जो फ्लोर है हमारा वो पूरा पानी के ऊपर ऐसे तैरने लग जाएगा, पानी के ऊपर ऊपर तैरने लग जाएगा। उसके बाद क्या है, हम एक छड़ की हेल्प से इसको क्या कर देते हैं, पूरे बटर को हम ऐसे मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो ये जो फ्लोर है हमारा पूरे इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, पूरा फ्लोर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और कुछ टाइम के बाद में अगर हम इसको मिक्सर को ऐसे ही रहने दें तो क्या होगा, जो वाटर है ये हमारा क्या था, वाटर था, इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा जो फ्लोर है वो नीचे तो फ्लोर क्या हो जाएगा हमारा ज़्यादा मिलेगा हमें, और ऊपर फ्लोर की जो अमाउंट है वो हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इसलिए जब हम यहाँ से और यहाँ से दो जगह से अगर हम वाटर के अमाउंट को लेते हैं तो इसके अंदर तो क्या मिलेगा हमें, जो जो फ्लोर है हमारा वो कम मिलेगा, इसके अंदर फ्लोर क्या है हमारा ज़्यादा मिलेगा, यानी कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये क्या है, एक हेटेरोजेनियस का एग्जाम्पल है, ये क्या होता है, सस्पेंशन है। अब आगे है हमारी प्रॉपर्टीज, इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ये तो क्या होता है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है इसकी वो ये है कि पार्टिकल आर विजिबल विद नेक्ड आई, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो विजिबल होते हैं नेक्ड आई से, यानी कि जो फ्लोर, जैसे वाटर के अंदर हम फ्लोर को मिक्स करेंगे, जो फ्लोर के जो पार्टिकल है उनको हम इजिली अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। उससे आगे ये है कि ये शो टिंडल इफेक्ट, यानी टिंडल इफेक्ट को ये शो करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया, ये मिक्सर ले लिया जो क्या है सस्पेंशन का, हमारे वाटर के अंदर हमने क्या मिला रखा है, फ्लोर को मिला रखा है, तो ये क्या है, फ्लोर के पार्टिकल्स हैं, ये फ्लोर के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर हम लाइट को डालते हैं, जैसे ही इसके ऊपर लाइट को डालते हैं तो जो लाइट इसके ऊपर डालेंगे तो जो फ्लोर के पार्टिकल्स हैं ये लाइट को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे लाइट को। लाइट स्कैटर करने से क्या होगी, हमारी आइज़ के अंदर लाइट हमें पहुंच जाएगी, और ये जो पाथ है जो लाइट का मिक्सर के अंदर से जहाँ से लाइट जा रही है, ये मास, ये जो पाथ है ये हमें क्या हो जाएगा, लाइट का विजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर लाइट का पाथ विजिबल होता है सॉल्यूशन में से यानी मिक्सर में से, तो इसका मतलब है कि ये टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है। उससे आगे है कि डिफरेंट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम इस फ्लोर को मिलाएंगे इस वाटर के अंदर, तो जो फ्लोर के पार्टिकल्स जो हैं वो ग्रेविटी के कारण क्या होंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे। कुछ टाइम के बाद में ग्रेविटी के कारण क्या हो जाएंगे, नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे आने के बाद टाइम, जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा तो जो फ्लोर के पार्टिकल हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नीचे आके जो हमारी तली जो है उसमें आके सारे ऐड हो जाएंगे। अब जैसे ऊपर ऊपर हमारा बच जाएगा वाटर, अब क्या होगा, जैसे ऊपर वाटर है हमारा, नीचे क्या है हमारा फ्लोर है। अब क्या है, हम वाटर को फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, और फ्लोर को अलग कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो फ्लोर डिफरेंट पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए, एक फ्लोर हो गया, एक वाटर हो गया, उन दोनों की क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं बाय फिल्ट्रेशन से। ये होता है सस्पेंशन के अंदर। उससे आगे है हमारा कोलाइडल के बारे में, कि कोलाइडल क्या होता है। जो कोलाइडल है वो भी क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइडल भी क्या है, एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल के लिए जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो कोलाइडल में आता है वो हम लेते हैं, जैसे कि मिल्क है वो भी किसके अंदर आता है, कोलाइडल के अंदर ही आता है। मिल्क के अंदर क्या होते हैं, ये भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। मिल्क के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इसके अंदर मिल्क के अंदर हमें प्रोटीन पता है, प्रोटीन भी होता है, तो प्रोटीन के पार्टिकल मिलेंगे। मिल्क के अंदर फैट भी होता है तो फैट के पार्टिकल्स भी मिलेंगे। एंजाइम भी होते हैं इसके अंदर। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं हमें किसके अंदर मिलते हैं, मिल्क के अंदर मिलते हैं। जो मिल्क है वो हमारा एग्जाम्पल किसका है, वो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें इजीली नेक्ड आई से क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते। इसके जो पार्टिकल हैं वो हमें विजिबल नहीं होते, इजीली नेक्ड आई से क्या नहीं होते, विजिबल नहीं होते। और आगे क्या है,
इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सस्पेंशन से छोटे होते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल क्या थे, हमें इजीली नेक्ड आई से दिखाई दे रहे थे, और मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमें इजीली नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते कि ये मिल्क का प्रोटीन पार्टिकल्स है, प्रोटीन का पार्टिकल्स है, ये फैट का है, ऐसे हमें इजीली विजिबल नहीं होते मिल्क के अंदर। उससे आगे है हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मिल्क के जो कि है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में है। अब जैसे कि हमने क्या किया, ये मिल्क मिल्क है हमारा। मिल्क जैसे सस्पेंशन को तो हम फिल्ट्रेशन से अलग अलग कर रहे थे पार्टिकल्स को। अब मिल्क के अंदर पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटीन के पार्टिकल हैं, फैट के हैं, एंजाइम्स भी हैं इसके अंदर। तो ये जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं इनको हम अलग नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा। किसमें, मिल्क में जो कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब क्या करेंगे, जब इन पार्टिकल को हमें अलग करना होगा तो हम किससे अलग कर सकते हैं इसको, कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, जैसे ही ये हमारा मिल्क है तो हम क्या करते हैं, जैसे मशीन से क्या किया, हमने इसको घुमाना शुरू कर दिया। जैसे ही हम इसको घुमाएंगे, तो मिल्क के अंदर जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, लाइट पार्टिकल्स होते हैं। जो फैट के पार्टिकल्स हैं वो लाइट हैं तो क्या जाएंगे, अब वो ऊपर आ जाएंगे, इसके मिल्क के ऊपर आ जाएंगे। और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे नीचे बैठ जाएंगे। तो जो अब फैट के पार्टिकल्स क्या है, हम इजीली यहाँ से सेपरेट आउट कर सकते हैं। किसी प्रोसेस के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं, वो प्रोसेस होगी हमारी जो कन्फिग्रेशन प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं। उससे आगे है हमारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि जो हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल मिक्सर जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। पहली जो प्रॉपर्टी है कि ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, जैसे ही हम यहाँ से कोई भी, ये मिल्क है हमारा बिकर के अंदर, मिल्क के अंदर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ प्रोपोर्शन मिल्क कर लें और यहाँ से कुछ पार्ट क्या लें, मिल्क कर लें। अगर हम इन दोनों जगह से मिल्क को लें तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो फैट है, प्रोटीन है, या फिर एंजाइम जो है, उन सभी पार्टिकल का जो रेशियो है दोनों जगह पे क्या मिलेगा, हमें अलग अलग मिलता है। यानी कि इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवनली होता है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर ही हो गया। दूसरा जो ये पार्टिकल्स हैं इसके वो विजिबल नहीं होते हमारे नेक्ड आई से। तीसरा ये होता है कि जो टिंडल इफेक्ट है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर, यानी कि जो मिल्क के जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन से तो छोटे होते हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते कि वो लाइट को स्कैटर ना कर पाए। जैसे कि मिल्क के पार्टिकल हैं हमारे इसके अंदर मिल्क में, तो क्या, जैसे ही इसके ऊपर हम लाइट डालेंगे तो लाइट डालेंगे तो क्या हो जाएंगे, लाइट को क्या कर देंगे, ये पार्टिकल इतने भी छोटे नहीं होते कि लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। तो ये क्या होते हैं, जैसे ही इसके ऊपर लाइट आती है तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं और हमारी आईज तक ये स्कैटर होकर लाइट पहुंच जाती है। तो जैसे ही ये इस लाइट को स्कैटर करते हैं तो लाइट के अंदर जो पाथ है हमारा, इस मिक्सर के अंदर से जो लाइट का पाथ है वो हमें क्या होता है, विजिबल होता है। और जो लाइट का पाथ विजिबल होता है इसे ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो यानी कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। उससे आगे है कि जो डिफरेंट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, इसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं हम उन्हें फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। अब आई थिंक आपको ये छोटी सी जानकारी छोटी सी वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी ऑलवेज।